बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर की श्री सागर ग्रंथ की शोभा को दिल में दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। सागर हमारा अभी पहला प्रकरण, सागर पहला नूर का ये शोभा हमारी चल रही है। चौपाई नंबर 78 से आगे बढ़ना है। तो आइए साथ जी, धनी जी की मेहर से, उनके ही बल से प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सीढ़ियां अति शोभित माहे मंदिरों सबन, कहूँ कहूँ दहलान में जो जित सो तित रोशन, जो जित सो तित रोशन। दो दो थंब आगू द्वार ने, तिन आगू दूसरी हार, ये थंब अति विराजत, शोभा नहीं सुमार, शोभा नहीं सुमार। सागर पहला नूर का, जिसमें मूल मिलावे का अति सुंदर अलौकिक वर्णन आप श्री महामती जी सुंदर साथ के वास्ते प्रस्तुत कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो टीका किया है, आखिरी की चौपाइयों में इसी प्रकरण की कह रहे हैं कि आप धनी स्वयं नूर के सागर, जिसकी एक फुई अगिन कोने में नूर सागर हुआ। अब धनी जहां विराजे हैं श्री मूल मिलावे में, तो नूर सागर में जहां इस वक्त धनी स्वयं विराजे हैं अपने नूरी स्वरूप से, उन नूर की सुंदर ज्योत, उन मूल मिलावे का, तो यहाँ पर मूल मिलावे का वर्णन सुंदर साथ के वास्ते कि धनी के दिल के वो आठों सागर, वो संपूर्ण राज तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सुरता धनी चरणों में श्री मूल मिलावे में लेकर आनी है। और मूल मिलावे से ही आठों सागर कहे हैं। श्री मूल मिलावा की शोभा में हमने मध्य 64 थम चबूतरे की शोभा को अच्छे से जाना। चारों दिशाओं के द्वार, थंबों की शोभा, गिलम, चंद्रमा, और कल जो हमने शोभा देखी घेर कर 60 मंदिरों की, जुदी जुदी जिन्नत से जुगती से सजे एक एक मंदिर की अलौकिक शोभा, अनंत रंगों से, अनंत चित्रामन से सजे ये मंदिर, सुंदर द्वार उनके, चौखट, कमाड़ी, और वो जो डोरी आई है मंदिर मंदिर की हद पर डोरी उतरती हुई और कैसे द्वारों के ऊपर से होती हुई इन संपूर्ण मंदिरों को मानो एक सूत्र में बांधती। तो इन शोभा को कल हमने जाना, और ये भी कल जाना कि हम जहां चाहें रूह की चाहना अनुसार सीढ़ियां वहीं आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। सभी मंदिरों में सीढ़ियां, थंबों में, दहलानों में, दीवालों में, जहां रूह की चाहना सीढ़ियां वहीं पर है। अनंत रंगों से, अनंत नगों से, अनंत जुक्ति से सजी सीढ़ियां। आगे बढ़ते हैं। दो दो थंब आगू द्वारने, तिन आगू दूसरी हार, ये थंब अति विराजत, शोभा नई सुमार। अभी हमने इससे पहले ही घेर कर मंदिर करे। अब मंदिर के भीतर चारों दिशाओं के द्वार के भीतर आएंगे तो थंबों की दो हारें नजर आएंगी। दो दो थंब आगू द्वार ने, तिन आगू दूसरी हार, ये थंब अति विराजत, शोभा नई शुमार। हम दरवाजे के भीतर गए, पूर्व दिशा में महसूस करें 5 के 2 थंबों के मध्य वो सुंदर दरवाजे का मंदिर।
हरित आभा में झिलमिलाता उन दरवाजे को आपने पार किया मंदिर को पूरे। तो एक थंब की हार दो गली, एक तो भीतर जो 64 थंब चबूतरे को घिर कर थंब आए हैं गली में, और एक जो चबूतरे की किनार पर आए हैं, 64 थंब चबूतरे की किनार पर। तो थंबों की दो हार हो गई ना। दरवाजे के आगे भीतर की ओर दो थंबों की हार, और मंदिरों के सामने घेर कर मंदिरों के आगे भी देखे तो दो दो थंब हैं, जिसमें दूसरी हार चबूतरे पर आई है। इन सुंदर थंबों की दूसरी पंक्ति भी इसी प्रकार से शोभा युक्त है, और ये थंब चबूतरे की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिसका कोई पारावार नहीं है। धामधनी जी की मेल से खुद को हम पहले इन द्वार पे महसूस करें। अब यहाँ पे देखिए, 5 के दो थंब, सुंदर मेहराब, बाहर की जो थंबाएं हैं घेर कर जो थंब की हार आई है। फिर इन मंदिर की दीवार पे भी जो अक्षित थंबाए हैं वो इसी 5 के, और दाएं बाएं के नीलमी के। अब ये द्वार दिल में ये दृढ़ होता है ना, जब चारों कोनों के, इधर के दोनों भीतर के दोनों हरित आभा में ये अक्षित थंब हैं, वही हरित आभा में मेहराब। तो ये द्वार भी संपूर्ण हरित आभा लिए सुंदर एक रोशनी की झलकार उनसे होकर आपने भीतर आए यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने थंब की हार नजर आ रही है, ये पहली हार और ये दूसरी हार। और देखिए यहाँ तक, आगे तक एक सुंदर जैसी गली, एक रास्ता जो हमने देखा, 4 रास्ते, एक सुंदर रास्ता हरित आभा के तले, एक सुंदर हरी है ना झलकार, और उसमें भी कितने रंग शामिल होते हुए। तो यहाँ पर थंबों की दो हारें। अब इसी प्रकार से किसी मंदिर को पार करके हम मंदिर के बाहर यहाँ खड़े हैं, तो भी दो थंबों की हार। तो इन दो थंबों की हार का वर्णन यहाँ पे इस चौपाई में। दो दो थंब आगू द्वारने, तीन आगू दूसरी हार, इत थंब अति विराजत शोभा नई सुमार। घेर कर 60 मंदिर, चार दरवाजे के मंदिर या दरवाजे, दरवाजों से भीतर प्रवेश करें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दरवाजे से हम जा रहे हैं, या किसी भी मंदिर से हमने भीतर प्रवेश किया। हम मंदिरों से भी तो प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी मंदिर से हमने प्रवेश किया, तो आगे जाते ही पहली गली में पहुंचते ही थंबों की दो हारें, तीन आगू दूसरी हार, दो दो हारें, एक थंब की हार नीचे, एक चबूतरे के ऊपर। ये थंब अति विराजत शोभा नहीं सुमार। अति सुंदर इन थंबों की शोभा, सुंदर शोभा योग। श्री परम धाम बड़ी वृत्ति में जब यह वर्णन आता है ना, तो यहाँ की मेहराबों का भी वर्णन आता है। अब जैसे देखिए, हम थोड़ा सा बना के देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से मेहराबों के सुंदर चौक बनते हैं। अब ये देखिए, ये ये मेहराब पूरी हरे रंग में, थोड़ा मोटा करती हूँ इसको। अब ये मेहराब पूरी हरे रंग में, ये मेहराब बनेगी पूरी नीले रंग में। अब ये जो बीच की दो मेहराबें इस तरह से जो पड़ेंगी, ये दो दो रंगों में। तो इस तरह से यहाँ पर मेहराबें बनती हुई बराबर अनंत रंगों की झलकार। अब यहाँ वर्णन यह आता है कि आप चार थंबों के बीच में जब पहुंचे, तो आप एक चौक में हो। उस चौक का चित्रामन, उधर चंद्रमा का, नीचे गिलम का, अति सुंदर। फिर आप उसके बाद दूसरे चौक में पहुंचे, तो वो चित्रामन और सुंदर होता हुआ। मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ कि थंबों की चौक की बात कैसे कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, एक थंब की हार दो गली, इसको मान के चले। तो यहाँ पर चार थंबों के मध्य चौक बनते हुए ना, यहाँ पर चौकों की दो दो हारें बनती हुई ना, दो गली हैं तो इस तरह से। ये सुंदर सा जी नीचे की तरफ बना रही हूँ। अब एक चौक में आप खड़े हो, तो चारों कोनों पे थंब है, जिसमें ये दो थंब एक रंग के होंगे और ये दो थंब एक रंग के होंगे। चारों कोनों के थंब
और जिस हिसाब से थंब है उस हिसाब से सुंदर मेहराबें। दो तरफ तो एक रंग की मेहराब आती हुई, दो तरफ दो रंग की मेहराब। अब नीचे यहाँ पे गिलम, ऊपर चंद्रमा, थंबों का वो सुंदर चित्रामन। तो एक चौक से आप दूसरे चौक में जा रहे हो तो सुंदर चित्रामन। बेशुमार चौक भाई, जुदी जुदी जिनस जो कहते हैं, सजता हुआ। एक एक चौक से दूसरे चौक में जाते हैं तो बढ़ती शोभा। तो इसी प्रकार से जब हम यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से सीधा भीतर जा रहे हैं, अब यहाँ से सीधा भीतर जा रहे हैं तो पूरी हरी शोभा, यहाँ पर जितने चौक बन रहे हैं सब हरित आभा में झिलमिलाते हुए एक सुंदर समा। उन दो दो थंबों की हारों की सुंदरता को, उनकी पहल, 4 8, अभी अगली चौपाइयों में आ रहा है, 4 8 16, फिर 8 4, फिर वो सुंदर नक्काशी से युक्त मेहराब, मेहराब की नोक पर फूल, कितनी अपरंपार शोभा एक एक थंब की। और विशाल थंब कहे, बेहद ही विशालता लिए थंब। ये देखिए, 4 हाथ तले थंब के, 8 ऊपर 3, 16 बीच, 8 3 पर और 4 ऊपर 3। अगली चौपाई भी ले रही हूँ साथ में। इनविद हाथ स्तंभन की, माहे नकश कई कटा, जुदी जुदी जुगतो चित्रामन, माहे जुदे जुदे कई बहा। अब देखिए, 4 हाथ तले थंब के, एक थंब की शोभा को निहारते हैं धनी की मेहर से कि हमारे सामने एक थंब है। अभी थंबों की 2 हार की बात आई, हम सिर्फ एक थंब पे नजर करें। वो थंब नीलवी का, हीरा का, लसनिया का, जैसे चित की चाहना आप अपने सामने एक थंब महसूस करो। सबसे पहले उसके नीचे 4 पहल आएंगे, फिर 8 16, फिर उतरता क्रम, और फिर वो सुंदर मेहराब, पास वाले थंब से जो हीरा है तो लसनिया से वो सुंदर मेहराब, और एक एक पहल में अद्भुत चित्रामन। नक्शे से देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ पे 2 चित्र हैं। ये अपना नेपाल सुंदर साथ है दीपेश जी, ये उनकी हाथों से बनी हुई। ये देखिए, 4 8 16, फिर 8, फिर 4 पहल, और फिर सुंदर मेहराब। अब इधर देखिए, ये 4 पहल। अब इन चारों पहलों में चित्रामन, फिर ये 8 पहल, 16, फिर 8, और फिर 4। दिल में ये भाव आता है कि लंबाई चौड़ाई समान रहेगी, क्योंकि ऐसा वर्णन नहीं आ रहा कि 16 में थंब बढ़ता है। हल्का सा बढ़ाव हम महसूस कर सकते हैं एक सुंदर नक्काशी के हिसाब से, लेकिन लगभग लगभग हम मान के चलें कि थंब की मोटाई एक जैसी रहेगी। और एक पहल से दूसरे पहल के बीच में जाते हैं तो यहाँ बीच में एक सुंदर कांगरी, आप एक शोभा से दूसरी शोभा में प्रवेश कर रहे हो। अब ये 44 हाथ ऊंचा थंब है। अब इन 44 हाथ के 5 हिस्से होते हुए तो 9 हाथ में जैसे ये, तो काफी विस्तार होगी। 5 हाथ का चौड़ा झरोखा कहा गया, तो कितनी चौड़ाई उस झरोखे की, उसमें हम विराजते हैं, सिंहासन कुर्सियां हैं। तो लगभग 8 9 हाथ की ये ऊंचाई हम गिनती से भी लेते हैं। तो ये 4 पहल, अब एक एक पहल में बेशुमार चित्रामन, अनंत चित्रामन, जवेरों की पुतलियों का, फूलों का, वनस्पतियों का, पशु पंखियों का। अब उसके बाद एक शोभा से दूसरी शोभा में जाना है तो एक सुंदर कांगरी, देखो इन्होंने, दीपेश ने भी बनाई है, और इधर भी। अब ये देखिए, 8 पहल। अब यहाँ पर चित्रकारी बढ़ चली। अब अपने पास 8 भाव है, 8 पहल है, 8 हाथ गए जिन पे चित्रकारी है। अब उसके बाद अपने पास 16 है, फिर 8, और फिर 4। इस तरह से दो थंब आमने सामने, अगर मान के हम चल रहे हैं इसको हीरा का और इसको लसनिया का, तो आमने सामने दोनों थंबों की जोत, और ऊपर ये 2 रंग की सुंदर मेहराब। इन मेहराब
इन हिस्से का रंग इधर और इन हिस्से का रंग इधर जाता हुआ तो कैसे अरस परस शोभा लिए। आगे वर्णन आ जाएगा कि जैसे सूर्य के सामने सूर्य खड़ा हो, इतनी ज्योत एक एक थंब में। ये देखिए यहाँ पे सुंदर सा जी चार पहल का चित्रामन, एक यहाँ के भाव से कि ये सिर्फ चार पहल का एक छोटा सा थंब है, इसके अंदर अपने को फूल, कई प्रकार की नक्काशी, ये देखिए। और ये देखिए सुंदर बॉर्डर, एक चार से हमने आठ के बीच में जाना है तो इस तरह की सुंदर शोभा हो। तो ये तो यहाँ की पिक्चर्स हैं, तो चार में ऐसा है तो आठ में कितना होगा, 16 में कितना होगा, फिर उतरता क्रम। तो इस थंब को हम जब निहारे, कितनी प्यारी शोभा है, ये देखिए। ये देखिए इधर राजकोट सुंदर सार की ये सेवा है। ये देखिए सबसे पहले चार पहल, चार दिशाएं हो गई ना इस स्तंभ की। अब चारों दिशाओं में चित्रामन, जैसे हमने ये चार दिशा का चित्रामन तो अपने सामने है ना। अब इसके बाद अपने पास पेंसिल की तरह आठ पहल होते हुए, आठ, फिर 16, फिर आठ और फिर चार, और उसके बाद सुंदर मेहराब। ये देखिए अब ये पेंसिल से बनाया है, इसमें भी कितनी नक्काशी देने की कोशिश की है, कितनी कांगरी देने की कोशिश की है। और दाएं बाएं देखो कठेड़ा नजर आ रहा है, ये दरवाजे का वर्णन है कि जो दरवाजे का हांस है जहां से तीन सीढ़ियां उतरती हैं, चारों दिशाओं के दरवाजे। तो इस तरह से तंबू की सुंदर शोभा। अब चौपाई से लेते हैं। चार हांस तले थम के, निज नैनों से हम उन थंबों को निहारे, चार हांस तले थम के। एक सुंदर थंब अपने सामने, सबसे पहले उन चार पहलों को छूकर महसूस करें, चारों दिशाओं में चार दिशाएं उसकी, एक चौरस, स्क्वायर कहें जैसे, और चारों तरफ सुंदर चित्रामन। और पूर्व से जैसे मान लीजिए अपन दक्षिण में जा रहे हैं तो वो जो अगिन कोना आया है उस थंब का, उस अगिन कोने में भी कितनी सजावट होगी, कितनी कोमलता होगी, नरमाई होगी। वो कोना अपने को एक अति सुंदर एहसास देता हुआ। अब इसके बाद एक सुंदर बॉर्डर, कांगरी कहे या एक शोभा से दूसरी शोभा में प्रवेश करना है तो आठ पहल। अब उन आठों पहलों में देखिए, आठ दिशा, आठ रंगों में, उनमें कई प्रकार के फूल, नक्काशी, जैसे चित्र में शोभा आती है। मान लीजिए आज रूप की चाहना है कि मैं इन चित्रामन में आज श्यामा जी के श्रृंगार का, श्यामा जी के हारों का दर्शन करो। तो एक एक पहल में, लाल रंग में, मानी पीले रंग में, हरे रंग में, वो एक एक पहल में अपने को श्यामा महारानी के वो सुंदर एक से बढ़कर एक नेकलेस, वो कंठसरी, वो रानी हार नजर आए। तो अद्भुत चित्रामन जितनी अपन चित्र में ले सकते हैं हम, फूल बाग, नूर बाग, माणिक पहाड़, जो चित्र में चाहना है, जैसा आपका चित्रामन। तो इस तरह से चार, आठ, 16, फिर उतरता क्रम और उसके बाद मेहराब। चार हाथ तले थम के, आठ ऊपर तीन, 16 बीच, आठ तीन पर और चार ऊपर तीन। इन थंबों में नीचे की ओर चार पहल, उसके ऊपर आठ पहल, उसके ऊपर 16 पहल है। इस प्रकार उनके ऊपर पुने आठ और चार पहल शोभायमान है। और उसके बाद सुंदर मेहरा, इन विध हाथ थंबन की, माहे नकश कई कटा। इन थंबों के पहलों में अनेक प्रकार की चित्रकारी है। माहे नकश कई कटाव। अब ये रूह की चित्व न कितनी नकाशी, कितने कटाव वो देख पाती है। कितनी चितवन धनी की मेर से, धनी के बल से ही चलनी है, कितनी चितवन चलती है हमारी
कि हम उन एक एक पहल की नकाशी, उन एक थंब को भी हम निहारे ना तो सारी उम्र निकल जाए उन एक एक फूल को, एक एक पत्ती को। 4, 8, 16, फिर उतरता क्रम, फिर वो ऊपर मेहराब। कितनी नकश, कितनी कटाव, जुदी जुदी जुगतो चित्रामन, अनेक प्रकार की जुगती के चित्रामन, फूलों की, पत्तियों के, एक फूल को भी देखे तो उस फूल की पत्ती में कितना चित्रामन, मोर है तो उस मोर के एक एक पंख की वो सुंदर शोभा, और वो चेतन है। आप चाहोगे तो आपके लिए उतर भी रहे हैं, अस्वारी के लिए भी प्रस्तुत है हाथी घोड़ा। माही जुदे जुदे कई भाव, अनंत शोभा, कई भाव प्रकट होते हैं। जवेरों की पुतलियों का निवास स्थान हो गए ये दिवाले, ये थम। तो अनंत शोभा, एक एक थंब की, ऐसी थंबों की दो हारे घेर कर 64 थंबों की दो हारे। एक बार मैं ये पिक्चर्स दोनों काफी जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। 4, 8, 16, 8, 4, फिर ऊपर ये देखिए मेहरा, और इधर ये चार पहल का रूपक। इन चार पहल में देखिए, एक से दूसरी जगह जब जा रहे हैं तो ये कोने देखिए कितने सुंदर और श्रृंगारित होते हुए, और ये देखिए। तो इस प्रकार की थंबों की दो हारें, एक एक रंग का जवेर, उसी जवेर में नकश, माहे जुदे जुदे कई कटाव, एक दूजे पे सरस। अब एक एक थंब की शोभा पहले बता दी कि किस प्रकार से आई है। अब उसमें फिर बताते हुए कि एक एक जवेर के रंग का थंब आया है, जैसे पांच का, नीलवी का, हीरा का, लसनिया का, गोमातिक का। तो एक एक जवेर का एक एक थंब हुआ। अब उनमें अनेक प्रकार की चित्रकारी है, उसी जवेर में नकश। अब उस जवारात में उन कंचन का लेवे, उन नूर का लेवे, उनमें अनेक प्रकार की नकाशी, अनेक प्रकार का चित्रकारी। माहे जुदे जुदे कई कटाव, और उनमें कई कटाव है। लेकिन महर्षि जी यहाँ पर ये भी लिख रहे हैं, परंतु मध्य कोई संद नहीं है। ऐसा नहीं है किसी ने उसको जोड़ के घड़ के बनाया हो, वो उनका स्वतः नूर है, स्वतः श्रृंगारित है। ऐसा नहीं है किसी ने उसको जड़ा है, घड़ा है, ये ऊपर से नग, अगर नग की बात कर रहे हैं, नगों का चित्रामन, तो वो नग ऊपर से लगे हैं, ऐसा नहीं है। वो स्वतः, उसका खुद का ही नूर है जो प्रकाशित हो रहा है। माहे जुदे जुदे कई कटाव, उसमें कई प्रकार के कटाव है, कई प्रकार की नकाशी है, कई प्रकार के फूल है, एक दूजे पे सरस, और एक से बढ़कर एक चित्रकारी सुंदर। अब जैसे यहाँ की अपनी लिमिटेशन है, हम इतना बड़ा थंब ले नहीं पाते, लेकिन जितना भी लेवे उस चार पहल में देख रहे हैं, तो उन चार पहल की चारों दिशाओं का चित्रामन, जैसे अभी इस पिक्चर में देखा, उसी को अगर दिल में लावे कि हमारे धाम में अगर चारों दिशाओं में वो फूल हैं, तो वो कैसे फूल, हजार पांखड़ी के फूल, एक एक पांखड़ी बहुत विशाल, उन पांखड़ी के ऊपर बहुत चित्रामन, नक्काशी, फूल के मध्य जो सुंदर एक स्थान होता है, पराग खिलता हुआ, फिर चारों कोनों पे सुंदरता, उन फूलों से उठती सुगंधी क्योंकि चेतन है। अब उसके बाद आठ पहल, उन फूलों पे मंडराती तितलियां। तो एक एक चित्रामन को हम चित्त में लेवे तो कितनी अद्भुत शोभा। और इससे पहले जब परिक्रमा ग्रंथ का शहुर हुआ, धाम वर्णन में हमने देखा कि एक एक चित्रामन चेतन,
और धनी कदमों की आहट के साथ ही कैसे सब अभिनंदन में प्रस्तुत होते हैं। और यही वर्णन मनमोहन रसानंद सागर में मूल मिलावे में कर रहे हैं महाराज शिव जी संसार आवर्तन नाम के अपने प्रकरण में, पैराग्राफ में, कि रूह जब प्रवेश करती है, इन्हीं एक थम की हर दो गली की बात है, इन गलियों में है तो वो चित्रामन की, जवीरों की पुतलियां, पशु पक्षी सब उन गलियों में आकर रूह का अभिनंदन करते हैं, बाजंत्र बजाकर, नृत्य करके, गीत गा के। एक सुंदर अद्भुत समा, कितना वेलकम जब आप चितवन में धनी के पास पहुंचते हो। तो एक एक चित्रामन की सोचिए, कितना प्यारा चित्रामन। और वो जब चेतन होके आपके सन्मुख आए, वो चित्रामन का मोर हीरा में है, मान लीजिए वो हीरा का मोर है, और वो हीरा का मोर आपके सामने आए तो कितना सुंदर लगेगा। वो चेतन है, आपसे बात कर रहा है, पंख फैला के नृत्य कर रहा है, तो वो समा एक एक रंग का जवेर, उसी जवेर में नकश, माही जुदे जुदे कई कटाव, एक दूजे पे सरस। एक एक जवाहरात के रंग का थंब आया है, उनमें अनेक प्रकार की चित्रकारी है, परंतु मध्य कहीं कोई संत नहीं है। अनेक प्रकार की चित्रकारी एक दूसरे से बढ़कर सुंदर है, एक दूजे पे सरस। एक थंब से दूसरे थंब पे जाए तो और सुंदरता और सुंदरता। इनके बीच चबूतरा, इत कठेड़ा गिरदवाए, एक खूबी इन चबूतरे, इत जुबा कहीं न जाए। बाहरी हार मूल मिलावे के इन मंदिरों को पार किया, एक थंब की हार दो गली, और भीतर की तरफ चबूतरा, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। इन पिक्चर में देखिए अपने को ये 3 सीढ़ियां नजर भी आ रही है। इनके बीच चबूतरा, जो थंबों की दो हार आई है, दूसरी हार जो चबूतरे पर आई है, इन 64 थंबों के बीच में चबूतरा शोभायमान है। इत कठेड़ा गिरद्वाई, चारों दिशाओं के मेहराबी द्वार छोड़ के पूर्व दिशा में वो हरित आभा से रोशन द्वार, पश्चिम दिशा में दो नीलवी के थंबों के मध्य सुंदर नीली आभा से लवरेज द्वार, और हमारा मुख श्री मूल मिलावे की ओर है, तो हमारे दाएं हाथ को उखराजी थंबों के मध्य वो सुंदर मेहराबी द्वार, और दक्षिण बाईं तरफ माणिक के थंबों के बीच में वो सुंदर द्वार। इनसे 3 3 सीढ़ी उतर रही है। बाकी जो थंब आए हैं उनके मध्य सुंदर कठेड़ा आया है, इत कठेड़ा कृतवाय। ये जो चारों मेहराबी द्वार है, इनके आगे छोड़कर यहाँ कठेड़ा नहीं है, लेकिन बाकी सब थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। ये पश्चिम दिशा का द्वार नजर आ रहा है, यहाँ पे कठेड़ा नहीं है, लेकिन बाकी देखिए आप, सुंदर कठेड़ा आ रहा है थंबों के मध्य। इनके बीच चबूतरा, इत कठेड़ा गिरदवाए, इज खूबी इन चबूतरे, इन जुबा कहीं न जाए। तो भी नेक कहूं मैं इनकी, जो आए चढ़त है चित, ये जो बैठक खावंद की, सो नेक कहूं सिफत। तो भी नेक कहूं मैं इनकी, कि ये जो चबूतरा है जिन पे आप श्रीराज श्यामा जी स्वयं विराजे हैं, उन चबूतरे की सिफत, उनकी सुंदरता शब्दों से कैसे वर्णन हो। पर फिर भी आप श्री महामती जी कह रही हैं कि थोड़ा सा वर्णन करती हूँ, जो शोभा मेरे हृदय पटल पर अंकित हो गई है, जो आई चढ़त है चित। धाम धनी जी के हुक्म से थोड़ा वर्णन कर रही हूँ। ये जो बैठक खावंद की, सो नेक कहूँ सिफत। मेरे खावन श्री राज श्यामा जी, श्री राज ठकुरानी जी की जो प्यारी बैठक है,
उन सिंहासन की, उन चबूतरे की शोभा का नेक वर्णन करती हूँ। भौम उज्जल कई नकश, कहाँ कहूँ जिमी इन नूर, जानो कोटक उदय भये अर्श की शीतल शोर। भौम उज्जल कई नकश, श्री परम धाम और परम धाम में भी श्री मूल मिलावा रंग महल में विराजा, वहां की उज्जवलता, वहां की नक्काशी, उन जिमी का नूर, ऐसे लगता है करोड़ों सूर्य उदय हो गए। और वो कितने शीतल है, अर्श के शीतल सूर, और शीतल तल ये सूरज है वो अर्श के। भौम उज्जवल कई नकश, श्री परम धाम और श्री परम धाम में भी श्री रंग महल की ओर चित दें, और रंग महल में भी पांची गोल हवेली, जहाँ स्वयं शिवराज श्यामा जी के चरणों तले हमारे मूल तन विराजे हैं। तो वहां की उज्जवलता, निर्मलता, स्वच्छता, और उनमें भी कई नक्काशी, कई जवाहरात, कई नग कहे, कई धातु कही, कहाँ कहूँ जिमी इन नूर, उन जिमी की शोभा का, नूर का वर्णन कैसे हो। जानो कोटक उदय भये अर्श की शीतल सोर, ऐसे लगता है कि वहां पर करोड़ों सूर्य, अर्श के सूर्य जो बहुत शीतल लिए हैं, बहुत शीतल हैं, सुगंधित हैं, सुखदाई हैं, ऐसे सूरज वहां पर उदय हो गए हैं। जानो कोटक उदय भये अर्श की शीतल सोर, बहुत सनकुली देने वाले ना, शीतल यानी आपको कितना सुखद एहसास दे रही है वो एक एक रे, एक एक प्रकाश की वो किरण तरंग, एक थंब के सामने दूसरा थंब, की एक सूर्य के सामने दूसरा सूर्य खड़ा हो, तो उसके बीच में वो जो नूर की दीवार, वो जो नूर की तरंगे हैं, नीचे गिलम से, ऊपर चंद्रमा से, थंबों से, एक एक नकाशी से, और आप शिवराज शर्मा जी और सखियों के नूरी स्वरूप, उनके वस्त्राभूषणों से, एक एक झलकार, एक एक ज्योत जिसकी कई नकाशी कितनी शीतल है, कि करोड़ों शीतल सूर्य, अति सुगंधित सूर्य वहां पर उदय हो गए हैं। श्री परम धाम की भूमि सफेद दिखाई देती है, कई प्रकार की नक्काशी है, वहां के प्रकाश का वर्णन इन मुख से कैसे करो। प्रतीत होता है करोड़ों सूर्य उदय हो गए हैं, और वो कैसे हैं, शीतलता लिए हैं, बहुत संकुली लिए हैं, बहुत प्रिय हैं आपको। कहते हैं ना वो ठंडक, वो मीठा एहसास, जब रूह को स्पर्श करता होगा तो कितनी शीतलता, धनी के इश्क से लबरेज करने वाला, ऐसा एक एक सूरज। फिरते थम जो 64 चारों तरफों द्वार, दो दो सीढ़ी आगू द्वार ने शोभित है अतिसार। चबूतरे पर घेर कर 64 थम, चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबी द्वार, और उन मेहराबी द्वारों से दो दो सीढ़ियां उतरती हुई, दो दो सीढ़ियां आगे लगती हुई। एक सीढ़ी तो चबूतरा हो ही गया, अब उसके नीचे दो सीढ़ी और, तो कि कमर भर ऊंचाई है ना, तो जैसे नीचे से हम चढ़ रहे हैं तो तीन स्टेप, तीसरा स्टेप अपने को चबूतरे पर पहुंचाता हुआ। दो दो सीढ़ी आगू द्वार ने शोभित है अति सार, अति सुंदर शोभा। उन फिरते 64 थंबों की शोभा, एक एक थंब के उन एक एक पहल, एक एक पहल भी सूरज के समान उज्जवलता लिए, प्रकाश लिए। चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबी द्वार, उनसे उतरती दो दो सीढ़ियां, उन सीढ़ियों के भी दोनों तरफ सुंदर रेलिंग, सीढ़ियों पर अति सुंदर गिलम। ये देखिए यहाँ पे ये सीढ़ी का भाव, ये देखिए,
माणिक के द्वार से उतरती सीढ़ियां, पुखराज के द्वार से उतरती सीढ़ियां। फिर ये जो 64 थंब, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हीम। अब सुंदर सा जी, ये लगभग सब एक एक पहल के हैं, गोल गोल ही नजर आ रहे हैं सब में। अब इसमें जो वो पहलदार होगा, तो एक एक पहल में अगर एक एक चित्रामन को फिट करे तो कितनी सुंदर शोभा। है ना। फिरते थंब जो 64, तो उन 64 थंबों की शोभा की ओर आह्वान की, एक एक थंब की शोभा को निरखे, चारों तरफों द्वार, चारों तरफ के दरवाजों की ओर नजर करे, पूर्व दिशा का, पश्चिम दिशा का, उत्तर, दक्षिण और चारों दिशाओं की द्वारों की वो आपस की झलकार, दो दो सीढ़ी आगू द्वार ने, और द्वार पे खड़े हैं तो दो सीढ़ियां और नजर आती हुई, शोभित है, शोभित है अति सार, अति सुंदर शोभा। कई थंब है मानक के, कई पांच, कई पुखराज, नूर रोशन एक दूसरे मिल ज्योति ज्योत विराज। कई थंब माणिक के, लालिमा लिए, कई पांच के, पुखराज के, हरित आभा, पीली आभा लिए, प्रत्येक थंब का प्रकाश दूसरे से अधिक है, नूर रोशन एक दूसरे। जिस भी थंब को देखिए, माणिक को देख रहे हैं, अति ये तो बहुत ही सुंदर है। पांच को देख रहे हैं तो उसकी सुंदरता, उसकी हरित आभा, कितनी संकुली कोमलता उन हरित ज्योत में। फिर पुखराज को देख रहे हैं तो पुखराज से उठती वो आभा, नूर रोशन एक दूसरे मिल ज्योति ज्योत विराज। और जहां दो थंबों का प्रकाश मिल रहा है, वहां कैसे प्रकाश ही प्रकाश। दो पुखराज के थंब जहां मिले, वो सुंदर मेहराबी द्वार, दो माणिक के थंब जहां मिले, और पूर्व दिशा में दो पांच के थंब जहां मिले, पश्चिम में नीलवी के थंब, और याद करें वहां पे जब दो थंब मिले तो उन समय की जोत। ये एक दुनिया की छोटी सी पिक्चर है, और ये हरा रंग भी इतना सुंदर नहीं है जितना हम अपने चित्त में ले सकते हैं। वो सुंदर हरित आभा, कैसे सुंदर नूर से लबरेज वो थंब, और उन थंबों से उठती जोत, जैसे सूर्य के सामने सूर्य हो। और फिर उतरती सीढ़ियां, दो, जब पांच के थंब मिले, और जब दो थंब नीलवी के मिले, माणिक के दो थंब जब आपस में एक दूसरे के सामने हो, और जब पुखराज के दो थंब एक दूसरे के सामने हो, तो एक एक मीठी जोत को महसूस करें। और एक से जब ये आपस में मिलते हैं तो कितनी सुंदर शोभा। जहां दोनों थंबों का प्रकाश मिलता है, वहां प्रकाश ही प्रकाश। इसलिए पहले कह दिया कि 60 मंदिर 4 गलियां, तो मूल मिला के मिलावे के उन दरवाजे के मंदिर से लेकर इन चबूतरे के मेहराबी द्वार तक, एक ही रंग की मीठी ज्योत। वहां पे जो थंबों के मध्य चौक बन रहे हैं, वो एक ही रंग के। पूर्व दिशा में देखते हैं तो वो दरवाजे का मंदिर, फिर वो दो गलियां, और इन चबूतरे की किनार पर दो थंबों के मध्य हरित आभा में फैलाता वो सुंदर पांच का द्वार। तो कैसे चार गलियां, चार रास्ते बनते हुए। तो जहां दो थंबों का प्रकाश मिलता है, वहां प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। कई लसनिया नीलवी, एक थंब एक नग, यूं फिरते थंब नगन के जुदे जुदे सब रंग। कई थंब
लसनिया नग के हैं। कोई नीलवी का है एक थम एक नग। एक एक थम जो है वो एक एक नग का। यूं फिरते थम नगन के जुदे जुदे सब रंग। इस तरह से घेर कर 64 थम और सबके जुदे जुदे रंग, जुदा जुदा उनमें चित्रामन। और एक थम के सामने दूसरा थम, मानो सूर्य के सामने सूरज के सामने सूरज खड़ा है। तो वो यहाँ के सूरज के को भी लेवे तो कितनी रेस। तो वहां श्री परम धाम का एक थम, उसके सामने दूसरा थम, जहाँ का एक रेती का कण कहते हैं आसमान तक झिलमिलाता है। तो नगों के थंबों का कितना प्रकाश होगा। आज हमने शोभा देखी कि हमने खुद को महसूस करते हैं 5 मिनट कि हम आप श्री धनी जी की मेज से जो हमारी निज नजर है, मूल मिलावे की उन अलौकिक दिव्य हवेली की पूर्व दिशा की ओर है। सुंदर दरवाजा धाम दरवाजे की तरह बादशाही शोभा लिए, विस्तार लिए और हरित आभा में झिलमिलाता। उन 5 नग के उन दरवाजे के पल्ले, कमाड़े, कुंडे, सांकल अनंत रंगों में। 20 कलर हम 5 गए, लेकिन उसमें भी कितने रंग होंगे। चौखट और दाएं बाएं जो 6 6 हाथ की दीवार आई है। इन दरवाजे के मंदिर में प्रवेश किया, ठीक सामने वैसा ही बादशाही सुंदर द्वार, उनको पार किया और नजर सामने करते हैं तो सबसे पहले तो युगल पिया का दीदार। शिवराज शर्मा जी, शिवराज शिव ठकुरारी जी विराजमान है। युगल पिया शिवराज शर्मा जी, नक से शिक उनका वो सोना सर हो। और वो नूर कैसे एक एक थंब में, एक एक चित्र में झलकता हुआ। और यहाँ से थंबों की 2 हारें, दूसरी हार चबूतरे पर। चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबी द्वार, उनसे उतरती 2 2 सीढ़ियां, 2 सीढ़ियां उतरती नजर आ रही है। हम चबूतरे पर हैं, 2 सीढ़ी और नजर आ रही है। उन सीढ़ियों की सुंदरता, उन सीढ़ियों पर आया गिलम, उस सुंदर मेहराबी द्वार। 5 के सामने 5, नीलवी के सामने नीलवी, पुखराज के सामने पुखराज, माणिक के सामने माणिक। एक एक रंग की मेहराब चारों दिशाओं में। और घेर कर एक एक नग, एक एक जवेर का एक एक थम, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, परवान, एक एक थम का। चारों खांचों में एक एक। ऐसे पूरी मूल मिलावे के 64 थंबों में देखते हैं तो हीरा के 4, लसनिया के 4, 5 की बात कर रहे हैं तो 4, नीलवी तो 4। अब उस एक एक में अद्भुत चित्रामन। तो इस शोभा को आज जाना। चौपाई दोहराते हैं। कई लसनिया नीलवी एक थम एक नग, यूं फिरते थम नगन के जुदे जुदे सब रंग, जुदे जुदे सब रंग। चौपाई नंबर 87 तक आज संपूर्ण हुआ। बोले श्री प्रहन्नाथ प्यारी की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।